क्या सिर्फ एक फोन कॉल से दुनिया में शांति आ सकती है? इस तरह की बातें इस वक्त हिंदुस्तान में चल रही है, क्योंकि एक तरफ यूक्रेन और रशिया युद्ध के मैदान में, दूसरी तरफ इजराइल का हमला गाजा के ऊपर लगातार पिछले साल से जारी है। तो दुनिया अशांति की तरफ बढ़ रही है और कहा ऐसा भी जा रहा है कि दुनिया इन दो युद्धों के बाद तीसरे विश्व युद्ध की तरफ भी बढ़ रही है। दुनिया के तमाम नेता, तमाम बड़े देश इन युद्धों को रुकवाने की कोशिश कर चुके हैं। उनमें यूरोप हो या फिर आपका अमेरिका हो, रशिया हो, रशिया तो खुद ही युद्ध के मैदान में है। वो तमाम बड़े देश जिन्हें महाशक्तियां कहा जाता है, वो कोशिश कर चुके हैं युद्ध रुकवाने की, लेकिन युद्ध नहीं रुक रहा। अब मौका था 15 अगस्त का, भारत के 78वें स्वतंत्रता दिवस का। अब भारत के स्वतंत्रता का मौका था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतिहास रचते हुए 11वीं बार लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराया था। इस मौके पर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की, शुभकामनाएं दी। शुभकामनाओं के साथ साथ कई और मुद्दों पर भी चर्चाएं हुई। किन मुद्दों पर चर्चाएं हुई वो भी आपके साथ साझा करेंगे। लेकिन इस बातचीत की जानकारी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक्स हैंडल पर दी है और लिखा है कि बेंजामिन नेतन्याहू को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में लिखा, प्रधानमंत्री की सराहना नेतन्याहू। भारत के 78वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी के फोन कॉल और हार्दिक शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। हमने पश्चिम एशिया में मौजूद स्थिति पर चर्चा की, स्थिति को कम करने की आवश्यकता पर जोर दिया, सभी बंधकों की तत्काल रिहाई, युद्ध विराम और निरंतर मानवीय सहायता की आवश्यकता के लिए अपना आह्वान दोहराया है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने जो बताया वो यही बताया कि उन्होंने एक बार फिर से अपील की है इजराइल को कि वो जितने बंधक गाजा के उसके पास हैं उन्हें रिहा करे या फिर किसी भी तरीके से इस युद्ध को रोक दिया जाए। ऐसी जो है बातें निकलकर इस फोन के बाद सामने आई। कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने युद्ध विराम की पहल की है, मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युद्ध की पहल की है और साथ ही इस वक्त अमेरिका, मिस्र, कतर समेत कई देश इजराइल और गाजा के बीच युद्ध विराम के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि हमास और इजराइल के बीच युद्ध की आग शांत हो जाए, गाजा में शांति हो। पीएम मोदी ने नेतन्याहू से एक बार फिर यह कहा कि आप युद्ध विराम कर दीजिए, बैठकर टेबल पर बातचीत करिए। इस तरीके से युद्ध के हालात बने रहना ठीक नहीं है। मानवीय सहायता की जरूरत का भी जिक्र हुआ। इससे पहले भी मोदी ने न सिर्फ इजराइल और गाजा बल्कि यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध को रोकने के लिए भी अहम पहल की थी। वेस्ट एशिया को लेकर बातचीत की गई। गाजा, इजराइल, रूस, यूक्रेन, इन सभी मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात बेंजामिन नेतन्याहू से हुई है। तो क्या ऐसे में अब कहा जा सकता है कि एक फोन कॉल से दुनिया बदलने वाली है? एक फोन कॉल से क्या दुनिया में शांति आने वाली है? क्योंकि भारत ने कूटनीतिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर दूसरे देशों के साथ अपने रिश्ते बहुत मजबूत किए हैं। इसमें भारत की पॉलिसी भी बहुत कारगर साबित हुई है कि भारत ने देश के बजाय के इंसान को ज्यादा महत्व दिया है। अगर इसे ऐसे समझें, इजराइल के बजाय हिंदुस्तान ने बेंजामिन नेतन्याहू को ज्यादा तवज्जो दिया। अमेरिका की अगर बात करें तो ट्रंप को ज्यादा महत्व दिया है। बांग्लादेश के मुकाबले शेख हसीना को ज्यादा महत्व दिया है। शायद यही कारण है कि हिंदुस्तान पूरी दुनिया में अपने काम बड़ी आसानी से कर लेता है कूटनीतिक तौर पर। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच जो बातचीत हुई उसके बाद इजराइल का युद्ध विराम करेगा? इजराइल का गाजा में शांति बहाल करने के लिए अब राजी हो जाएगा? क्योंकि युद्ध से अक्सर किसी को कुछ हासिल नहीं होता है, बल्कि अगर कुछ गंवाना पड़ता है तो बेगुनाहों और मासूमों को अपनी जान ज्यादा गंवानी पड़ती है। तो देखना अब दिलचस्प होगा बहुत ज्यादा, क्योंकि दुनिया भर की जो नजरें हैं वो इस फोन कॉल के बाद इजराइल और हिंदुस्तान पर आकर टिक गई हैं कि क्या इजरायली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात को मानते हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या इजरायली प्रधानमंत्री को यह बात नरेंद्र मोदी की माननी चाहिए या नहीं? इस पर अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।